गुरुआत्मेति ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। शांति मंत्र में मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः ओम द्योः शांतिः अंतरिक्ष शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शांतिः आपाः शांतिः आपः शांतिः औषधयः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सामा शांतिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है, उसका अध्याय नंबर 13 चल रहा है भगवान। और अध्याय नंबर 13 में भी मंत्र नंबर 12 की व्याख्या चल रही कल चल रहा था। तो डेली कुछ न कुछ चर्चा होती है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की, क्योंकि 13वां अध्याय है ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो। तो एक बार फिर से दृष्टि डालते हैं कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। ऐसा लगता है कि हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ समझ गए हैं, लेकिन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो समझ जाता है फिर वो सब समझ जाता है। तो एक शरीर में देखें, व्यष्टि शरीर एक शरीर में, अरे एक शरीर व्यष्टि शरीर होता है, और ब्रह्मांड के सारे शरीर मिला दो, मनुष्य के, पशुओं के, पक्षियों के, कीड़े के, मकोड़े के, मच्छर के, ब्रह्मा के, विष्णु के, सारे शरीरों को मिला दो समष्टि, तो इसको कहते हैं समष्टि शरीर। ऐसे समझ लो जैसे कि एक वृक्ष व्यष्टि, और जहाँ लाखों करोड़ों वृक्ष हों वो तो वन हो गया ना, वन उपवन हो गया कि नहीं, अरण्य, तो उसको कहते हैं समष्टि। ठीक है। तो इसी तरह से एक शरीर तो हो गया व्यष्टि, और सारे शरीरों को एक साथ जोड़ दिया जाए, एक साथ देखा जाए तो क्या कहते हैं, समष्टि। तो व्यष्टि के एक शरीर, जो एक व्यष्टि होता है उसके 3 शरीर होते हैं। माता भगवान कौन कौन से? एक व्यष्टि जो होता है उसके 3 शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और अगर सारे शरीरों को जोड़ दिया जाए, सारे शरीरों को, सारे जीवों के, तो उसको क्या कहते हैं, समष्टि शरीर। तो समष्टि शरीर, उसके 3, समष्टि के कौन से 3 शरीर होते हैं? विराट, हिरण्यगर्भ और अव्यकृत। हाँ, तो समष्टि के यानी कि समग्र के, समष्टि माने समग्र, तो उसके पूरा एज ए होल, तो उस समष्टि मतलब आल जी। तो उसके 3 शरीरों का नाम क्या है? विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत। तो अगर किसी ने कहा कि एक वृक्ष, तो ये हो गया व्यष्टि,
और किसी ने कहा संपूर्ण वन, तो ये हो गया समष्टि। तो बहुत ध्यान से समझना, अगर हम पूरा वन बोल रहे हैं तो वो एक वृक्ष उसमें आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया बिल्कुल। अलग तो नहीं हो गया? ये तो समष्टि की परिभाषा से डिफर हो गया, अगर अलग समझ रहा है कोई तो। हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिस समय हम समष्टि बोलते हैं उस समय सारे देह, उसमें व्यष्टि भी उसमें आ गया। जिस समय हम उपवन बोलते हैं उस समय एक वृक्ष भी उसी में आ गया। इसको गुरु भगवान कहते थे व्यष्टि और समष्टि एक मुस्त है, अलग अलग नहीं है, टच्ड है। और अब मजे की चीज देखो कि जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो एक पिंड में, एक में स्थूल शरीर है, सारे स्थूल शरीरों को मिला दो तो ईश्वर का स्थूल शरीर हो गया, इसको विराट कहते हैं। सारे सूक्ष्म शरीरों को मिला दो तो समष्टि का यानी ईश्वर का सूक्ष्म शरीर हो गया। इसको क्या बोलते हैं माधव भगवान? हिरण्यगर्भ समष्टि। इसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। और सबके कारण शरीरों को मिला दो तो एक अनंत कारण शरीर हो गया। इसको क्या बोलते हैं? अव्याकृत। अव्याकृत बोलते हैं। देखिए भगवान, तो मजे की चीज है कि अगर हम विराट बोलें तो उसमें कोई व्यष्टि छूटेगी क्या? बस ये समझो, कोई नहीं छूटी। अगर हम हिरण्यगर्भ बोलें तो कोई सूक्ष्म शरीर छूट सकता है? कोई नहीं छूटा, नहीं छूट सकता। अगर हम अव्याकृत बोलें तो कोई कारण शरीर छूट सकता है? नहीं। तो आप बहुत ध्यान से समझना, क्षेत्र माने क्या? क्षेत्र माने समष्टि का विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत सारा, सबके शरीर क्षेत्र। और इम्पॉर्टेंट बात समझो कि ये जो अनंत सबके समष्टि के विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत, ये जो तीनों सब कुछ आ गया, इसमें कौनो नहीं बचा। तो इस पूरे समुदाय में, एक में ये जो तीन शरीर है, विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत, मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण का जो समुदाय है, ये आपको मालूम है इसको कहते हैं क्षेत्र। क्या माधव भगवान जी? कल ऐसा लग रहा था हम क्षेत्र पूरा समझ गए हैं। अब समझ में आया क्षेत्र क्या है? तो भगवान ये जो क्षेत्र है ना, उसमें शामिल क्या क्या है? पहले तो भगवान ने बताया अर्जुन को यही चीज, फिर अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया भी 11वें अध्याय में। अर्जुन ने देखा तो अर्जुन दंग रह गया, अरे बाप रे बाप। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च उर्गान् सर्पान् दिव्यान्। क्या कहता है? पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, हे समष्टि, आपके देह में मैं सर्वान सभी को देख रहा हूँ। ब्रह्माणमीशम, कमलासनस्थम, कमल पर विराजमान ब्रह्मा को भी देख रहा हूँ। और इसमें मैं सूर्य को, चंद्र को, धरती को, पृथ्वी को, वन को, वायु को, आकाश को, जल को, सब को इसी में देख रहा हूँ। गजब हो गया। इसमें आपके इसी समष्टि विराट में सारे लोक दिखाई पड़ रहे हैं, ऋषियों के लोक। ऋषींश्च सर्वान उर्गांश्च। उर माने क्या होता है? हृदय। उर माने हृदय, और गा माने जो गमन करे, जो हृदय से गमन करे, सर्प। उरग कहते हैं, उरग। उरग माने सांप,
सर्प। तो उर्गांश दिव्यान, पूरा का पूरा सर्प लोक, दिव्य उरग ओफो, ये सब मैं देख रहा हूँ। कमलासनस्थम, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को भी देख रहा हूँ। पश्यामि देवांश्च तव देव देहे। तो भगवान पहले बता दिया भगवान ने, फिर दिखा भी दिया अर्जुन को। अब भगवान बहुत ध्यान से समझो कि ये जो सारा का सारा विराट है, सारा हिरण्यगर्भ है, सारा अव्याकृत है, इसको सबको कहते हैं क्षेत्र। आज बहुत बढ़िया क्लियर हो गया होगा क्षेत्र। बिल्कुल। अब ये जो क्षेत्र है ना, भगवान बहुत ध्यान से समझना, स्थूल सूक्ष्म कारण का पूरा समुदाय, ये जो क्षेत्र है ये भगवान बिल्कुल जड़ है। कोई चेतना नहीं है इसमें। भगवान बहुत ध्यान से समझना। आज हम व्यष्टि के दृष्टि से बात नहीं कर रहे हैं, आज बिल्कुल समष्टि दृष्टि से ही, शुरू से ही। तो भगवान इस पूरे क्षेत्र में, समझ गए ना, किसी में भी चेतना नहीं है। ये सब के सब जड़ है। ये ना अपने को जाने ना दूसरे को जाने। और भगवान अब बात करते हैं क्षेत्रज्ञ की। सब में एक जो अनंत चैतन्य व्याप रहा है, मच्छर में भी, ब्रह्मा में भी, एक खटमल में भी, विष्णु महेश में भी एक चैतन्य व्याप रहा है। एक अनंत चैतन्य सब में, ये चैतन्य है, इसलिए सब में देखता है, सबको पावर स्फूर्ति देता है, वही विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत को। एक और बात बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो क्षेत्र है ना, विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत, ये कार्य कारण रूपा है। ये भी समझ लो, इसमें कार्य क्या है, कारण क्या है, क्या माधव भगवान? जी भगवान, इसमें जो है, जो कंट्रोलर है इसका, वो कारण है, और जो दिख रहा है, जो इससे हो रहा है, ये स्वप्न है या जागृत है, हाँ, या इसको विराट कह लीजिए या हिरण्यगर्भ कह लीजिए। हाँ, तो ये दोनों जो है कार्य है। बहुत सुंदर बताया माधव भगवान ने कि ये जो क्षेत्र है, विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत, ये तो क्षेत्र है जी। ये पूरा का पूरा जड़ है। समष्टि दृष्टि से देख रहे हैं। समष्टि दृष्टि चल रही है इस समय। तो इसमें जो कारण वाला है, कौन? अव्याकृत। तो अव्याकृत तो हो गया समष्टि कारण, और इस ही से उत्पन्न होते हैं विराट और हिरण्यगर्भ रूपी कार्य। जी। अगर समझने में मुश्किल पड़ रही है तो इसी को एक छोटे सैंपल में समझ लो, 5.5 फीट वाले में, मनुष्य में, व्यष्टि में। तो कैसे समझेंगे? इसके 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो कारण वाला जो है, इससे उत्पन्न, कारण माने गहरी नींद। जी, प्राज्ञ। हाँ, तो ये जो कारण वाला है, गहरी नींद वाला है, यही इसी से उपजता है कार्य। ऐसे समझ लो कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तो गहरी नींद वाले से, ये तो कारण हो गया गहरी नींद, अव्यक्त, और इसी पेन ड्राइव के खुलने से जागृत संसार और स्वप्न संसार निकल पड़ते हैं, और बिल्कुल झूठे हैं, और जाने क्या क्या लीला दिखाते हैं, और सबको फंसा लेते हैं, सबको माया से मोहित किए हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो कर डालूंगा, मैं एक, समझे? और भगवान ये फिर वापस उसी में कारण में विलीन हो जाते हैं। तो समझ लीजिए ध्यान से, क्षेत्र, सारा क्षेत्र क्या है? कार्य कारण रूपा। बहुत बढ़िया समझ में आया होगा आज। जी। पूरा क्षेत्र विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत सब क्षेत्र है, और सब कार्य कारण रूपा है, और सब जड़ है। मतलब कुछ बचे ना, कहीं कुछ बचा है ना भाई, सब कुछ क्षेत्र में रख दो। हाँ, सब क्षेत्र में है, लेकिन ये सब का सब जड़ है। अब भगवान इसमें कहते हैं, एतद्यो वेत्ति यम प्राहु, इस सारे क्षेत्र को जो जानता है
और सब में व्याप्त जीवन स्फुरलिंग चैतन्य है, मैं सबका मैं। इसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। अब देखिए ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। हो तो तुम जानने वाले क्षेत्रज्ञ, निराकार चैतन्य, सबका अनुभव है, सबका, कोई ससुरा ऐसा नहीं जिसका अनुभव ना हो तो तुम क्षेत्रज्ञ। अब अपने आप को, अज्ञान क्या है, अपने आप को मान लिया क्षेत्र, यही अज्ञान है। क्यों माधव भगवान? जी, हो गए कुछ, समझा कुछ। और अगर तुम आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर तुम अपने आप को शरीर समझ रहे हो, स्थूल सूक्ष्म कारण, क्यों? तो यह अज्ञान है कि ज्ञान? अज्ञान। अज्ञान। जन्म मृत्यु किसकी होती है, क्षेत्र की कि क्षेत्रज्ञ की? क्षेत्र की होती है। क्षेत्रज्ञ में तो नहीं होती ना, तो अपने में तो कोई जन्म मृत्यु नहीं है। वो भी दिखाई भर देती है। और जन्म मृत्यु दोनों दृश्य है, दोनों दिखती दृश्य है। है बस। और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। अब भगवान आज आपको क्षेत्र भी पूरा समझ में आ गया होगा, क्षेत्रज्ञ भी पूरा समझ में आ गया होगा। तो भगवान जब बता रहे हैं सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ है, और यही सबको सत्ता स्फूर्ति देता है। ऐसे नहीं समझना कि अव्यक्त यानी कि कारण के अंदर पावर है तो वो कार्य को उत्पन्न कर देता है। कद्दू पावर नहीं है। पावर कौन देता है? जो क्षेत्रज्ञ। जो कॉमन तत्व है उसी की पावर है। क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ सबको सत्ता स्फूर्ति देता है। तभी कोई ईश्वर बना है, कोई जीव बना, तभी कोई ईश्वर बना, कोई जीव बना, कोई चर बना, कोई अचर बना है। हाँ, तभी कोई पुरुष बन गया, स्त्री बन गया। और बताएं भगवान, क्षेत्र में तो मेल फीमेल होते हैं, लिंग होते हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ में भगवान ये सब कोई चूतियापा नहीं है। इसको हमारे कानपुर की भाषा में जो बहुत बड़ी मूर्खता होती है उसको कहते हैं चूतियापा। बहुत बड़ी मूर्खता। भगवान इसको विवेकानंद जी ने क्लियर किया है। विवेकानंद ने इसको क्लियर किया है, वह लिंग भेद से ऊपर। याद आ रही लाइन? देखो भगवान, आत्मा अतीत, आत्मा माने क्षेत्रज्ञ यार, आत्मा अतीत नातों से, वह जन्म मरण से विरहित, वह लिंग भेद से ऊपर, सुख दुख भावों से अविजित। आज समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। जी। देखो भगवान, अब अगर आप कहते हो कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, तो दूसरा प्रश्न उठता है कि व्यष्टि की समष्टि तब पता चलता है कि यार व्यष्टि समष्टि तो समझाने के लिए बोला गया, जो कुछ है सो अनंत। क्या भगवान? इसका मतलब क्षेत्रज्ञ अनंत है। बाप रे बाप, आप हो तो क्षेत्रज्ञ, निराकार चैतन्य, हमेशा ज्यों के त्यों रहने वाले अनंत आत्म स्क्रीन, और आप में जो भास रहा है जागृत संसार, स्वप्न संसार, सुसुप्ति संसार, कार्य कारण, दुनिया भर के झंझट, दुनिया भर के कर्तव्य, दुनिया भर के कर्म, दुनिया भर के विधान, दुनिया भर के ये करो वो करो, बड़ा छोटा भेदभाव, व्यष्टि समष्टि, सब भगवान मुझ अनंत क्षेत्रज्ञ आत्मा में भासता है, सब भासमान है। जिस समय ससुरा दिखता है ना, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति, उस समय भी ये कहीं नहीं है ही नहीं कहीं। इसी को भगवान कहते हैं, यही गीता का मुख्य उपदेश है, ना असतो विद्यते भावो। और इसको भगवान वेदांती जानता है। आप बताओ, वेदांती से पूछो तुम कौन हो, तो कहता मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। तो कहें तुम्हारा क्या कर्तव्य, तो हंसता है की कहता बेवकूफ़ हो क्या, कर्तव्य वर्तव्य सब क्षेत्र में है। कहीं तुम्हारा उम्र क्या है, तो कहता है भक्त बेवकूफ़, उम्र सब क्षेत्र में है। कहीं तुम्हारी पत्नी कहाँ है, कहीं पत्नी का झंझट और पति का झंझट सब क्षेत्र में है। कहीं तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तो कहीं कर्तव्य वर्तव्य का सब झंझट क्षेत्र में है। मुझसे क्या लेना देना।
तो कहें तुम भोगते क्या हो? अरे कहें भोक्तृत्व कर्तृत्व सब क्षेत्र में है। देखो भगवान इसको कहते हैं बोधवान, वो कहता है मैं क्षेत्रज्ञ हूं। आशा है आज आप लोग संपूर्ण क्षेत्र और संपूर्ण क्षेत्रज्ञ भली भांति समझ गए होंगे। इसमें डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, डॉक्टर भगवान के कमेंट सुनते हैं अभी तक के सत्संग में। जी भगवान। आपने आज बहुत सुंदर ढंग से बता दिया कि समष्टि क्षेत्र और समष्टि क्षेत्रज्ञ क्या है, पर इसको यदि ब्रीफ में दो शब्दों में कहा जाए तो वो वही बनता है, एक आत्मा या परमात्मा है और दूसरा सब कुछ अनात्मा है। और जो अनात्मा है वो जड़ है, मायावी है, क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र है, जो वो क्षेत्र है। और आत्मा या परमात्मा वही एक क्षेत्रज्ञ है जो सब में समान रूप से विद्यमान है। गजब भगवान, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से। अब इसमें माधव भगवान के भी कमेंट सुनते हैं आज क्षेत्रज्ञ पे अभी के सत्संग में। बहुत बढ़िया डॉक्टर भगवान ने बता दिया संक्षेप में। ये जो बातें चल रही हैं ये नए लोगों के लिए है। पुराने लोग तो रामकृष्ण आश्रम में ही सब बड़े पक्के हो गए थे, व्यष्टि समष्टि के मास्टर हो गए थे। आपने देखा नहीं माधव भगवान कैसे खट 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 जवाब दे रहे हैं। अव्याकृत हिरण गर्भ और ये सब इनको क्लियर है। तो अभी तक के सत्संग में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये जो पूरा एकदम स्पष्ट निरूपण हुआ, इसमें माधव भगवान के कमेंट सुनते हैं। जी भगवान। क्षेत्र से भगवान यही नॉर्मल अगर हम डिस्कशन करें तो यही समझ आता है जो मुझे सामने दिख रहा है, जितना भी मैं देख सकता हूँ ये सब क्षेत्र है। ज़्यादा इतना कवर कर पाते हैं प्रारंभिक में। उसके बाद जो मैं ही व्यष्टि रूप से ही मैं अपने मन को, बुद्धि को और जो इंद्रियों के भी इंद्रिय अंदर लगी है उन सब चीज़ों को तो मैं देख ही नहीं पाता। तो कारण पे तो मेरी दृष्टि क्या जाएगी। तो इस क्षेत्र में जो एक तरह से कहते हैं हार्ड है, जो जिसको मैं छू सकता हूँ, जिसको पकड़ सकता हूँ, उसको मैं क्षेत्र समझता हूँ प्रारंभिक में। लेकिन जब इसमें हमारा सूक्ष्म भी ऐड कर देते हैं, करेक्ट, तो ये चीज़ समझने वाली है। पहले व्यष्टि रूप से और फिर इसी को समष्टि रूप से समझ लेना। तो हिरण्यगर्भ ही अगर कोई जान लेता है ना, हिरण्यगर्भ की परिभाषा पहले हमने कभी सुनी थी कि भाई वो शून्य होता है, वो शून्य में सब मिल जाते हैं, वो कुछ हिरण्यगर्भ होता है। तो अब इसके समझने की जो दशा है पहले व्यष्टि से और फिर समष्टि से, तो ये इतना बड़ा परिकल्पना हो जाती है कि अब ये चीज़ बनी है कुछ। और उसके बाद अगर इसमें कारण को उठा के ऐड कर दिया, अर्थात ईश्वर को, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से पुकारते हैं, कहीं हम निद्रा रूपी माया के रूप से पहचानते हैं, माया अधिपति के रूप से पहचानते हैं कारण, हाँ, या उसको माधव कह देते हैं। माधव का हमें अर्थ पता लगा जब आपकी कृपा से वहाँ मिले मंडलेश्वर जी, तो उन्होंने बताया माँ और धव। माँ माने ना, माँ माने माया, और धव माने उसका जो पति है। तो जो मायापति है और जो अर्थात प्राज्ञ कह लीजिए, उसको अव्याकृत कह लीजिए, जो सबका कंट्रोलर है, इसको भी जब मैं उसमें ऐड कर देता हूँ तो ये बड़ा जो क्षेत्र बना है, जो शायद नॉर्मल आदमी की तो परिकल्पना में भी नहीं आ सकता, ये चीज समझ भी नहीं सकता, समझा भी नहीं समझता। तो इसके लिए मतलब काल चाहिए, टाइम चाहिए और शुद्ध सत्संग चाहिए। तो अगर ये सब लोग हम समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आज की एक्सप्लेनेशन से आई थिंक, क्योंकि बेसिक सबके क्लियर हैं तो सब समझ गए हैं। तो भगवान इसका मतलब क्षेत्र क्या है, और उनका जो कॉमन तत्व है, उनमें जो कॉमन तत्व है जो वो क्षेत्रज्ञ है, और वही कॉमन तत्व वही क्षेत्रज्ञ है, मैं हूँ। हाँ, वही क्षेत्रज्ञ कॉमन तत्व मैं हूँ। मैं उस क्षेत्र में से जो इतना लंबा चौड़ा, हमने इतना बड़ा
वृहत रूप से ये देखा, हाँ उसमें से मैं कौनो नहीं। हाँ, इसका मतलब मैं विराट में, हिरण्यगर्भ में, अव्याकृत में मैं कौनो नहीं हूँ। तो बोले तुम कौन हो? तो भैया बोले मैं देखता हूँ भाई, मैं जानता हूँ भाई, मैं जड़ थोड़ी ना हूँ, मैं चैतन्य क्षेत्रज्ञ हूँ। और जब मैंने कॉमन तत्व पे मेरी दृष्टि पड़ी तो ये पूरा क्षेत्र जितना भी बताया था वो सब डिजॉल्व हो गया, मैं ही रह गया। ये सब हमारी फूंक में आ गया। और मैं ही केवल क्षेत्रज्ञ ही बचा। और हमारे कानपुर जिले में हमारे कानपुर जिले में करीब कई लाख लोग रात दिन सुबह से शाम तक एक शब्द का प्रयोग करते हैं। मालूम क्या कहते हैं? तुम बहुत बड़े चूतिया हो। क्या चूतियापा की बात कर रहे हैं? वैसे बोलते हैं रात दिन 24 घंटे। अभी जयप्रकाश होता तो बताता, लेकिन वो गधा है, वो सोता रहता है पड़े हुए, समझे। कहता क्या बताएं भैया, क्या बताएं भैया। मैं कहा बैठ, तुझको वेदांत ग्रुप में मैंने शामिल क्यों कर लिया? हमको सिंह चाहिए थे, लेकिन भेड़ें भी शामिल हो गई हैं कुछ। और रूपेश हमसे कहता है भगवान हमने बहुत अध्ययन किया है और वो हम ब्रह्म के आगे की बात बताता है एक महात्मा। तो उनका गधे हो क्या, ब्रह्म के आगे की बात? अबे ब्रह्म के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। भगवान बहुत हाईली कंफ्यूज्ड बंदा है, बहुत अध्ययन किया है, बहुत अध्ययन किया। अध्ययन करने से वेदांत आता है? भगवान कमाल है, आश्चर्य है। तो भगवान आज जो एक्सप्लेनेशन हमने आपको बताया है, अगर आपको इतना समझ में आ गया कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, और आपको बता दूं क्षेत्रज्ञ रूपी पर्दे में ही ये सारा का सारा क्षेत्र रूपी फिल्म दिखाई पड़ रही है, जो कि झूठी है। और आगे की बात सुनो जी। देखो भगवान गजब की बात है। तो भगवान क्षेत्रज्ञ आशा है सबको बहुत बड़े समझ में आ गया होगा। परमानंद जी का माइक ऑन हुआ था, कुछ कहना चाहते हैं? जी भगवान। परमानंद जी, जी हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। हाँ प्रणाम भगवान। हाँ भगवान, ये अभी आपने जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात समझाई सर, बहुत बढ़िया आपने बताया और क्लियर भी बहुत बढ़िया हो गया। इसको भगवान इस रूप में भी जान सकते हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं, समष्टि क्षेत्र, वो सब जड़ हैं, और जो क्षेत्रज्ञ है वही एकमात्र चेतन अपना आत्मा है। तो भगवान ये तो क्षीर और नीर विवेक हो गया कि ये जड़ है और ये चेतन है, और जितने भी जड़ हैं वे इसी चेतन सत्ता से प्रकाशित हो रहे हैं। हाँ। तो भगवान ये प्रकृति भास रही है, ये जो है इन दोनों के संयोग से ही भास रही है, क्योंकि न तो जड़ जो है कुछ कर सकता है और न तो चेतन ही अलग होकर के कुछ कर सकता है। तो जब तक दोनों का संयोग नहीं होगा तब तक जो है यह प्रकृति भासेगी ही नहीं, या प्रकृति में कुछ हलचल ही नहीं होगी। तो क्षीर नीर विवेक से जड़ और चेतन को अलग अलग अपना जान करके, और इस प्रकृति को भी जो है जान लेना चाहिए कि इन दोनों के संयोग से ही जो है यह समष्टि जो प्रकृति भास रही है, यह उसी चेतन की सत्ता से ही प्रकाशित हो रही है और भास रही है। हाँ जी और इसको इस तरह से बताया गया है। परमानंद जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। इसको इस तरह से बताया गया है कि सबसे पहले माया विशिष्ट चेतन ईश्वर हुआ। सबसे पहले जीव का नाम क्या है? ब्रह्मा। मालूम है कि नहीं? जी। सबसे पहले जीव का नाम क्या है? ब्रह्मा। तो सबसे पहले जीव ब्रह्मा जो था, वो कहते हैं ईश्वर, यानी कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई ब्रह्मा ने। तो ईश्वर क्या संकल्प करता है? मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। कितने अनेक? तो बोले अनंत अनेक हो जाऊं। हो गए अनंत अनेक। एको अहम बहुश्यामा। एको अहम बहुश्यामा, अनेक हो जाऊं। लेकिन भगवान उसको मजा ही नहीं आया। वजह इसलिए नहीं आया कि सब के सब अनेक हो गए और सब मुर्दे जड़ की तरह, सब तमाम अनंत शरीर, ब्रह्मा का शरीर, विष्णु का शरीर, महेश का शरीर, पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर, बच्चों का शरीर, वृक्ष का शरीर, और भगवान ये सारे सब अनंत, लेकिन सब मुर्दे के मुर्दे। भगवान ये आपको उपनिषद सुना रहा हूँ, सब मुर्दे के मुर्दे। तो ईश्वर ने चारों तरफ देखा, उसको मजा नहीं आई। जी। भगवान आपको फिल्म में तभी मजा आती है जब उसमें हलचल होती है, कुछ होता है। क्यों भाई?
जी। जब चलते फिरते हैं कोई कोई कहानी बनती है, सीन बनता है। तो भगवान ईश्वर ने मालूम क्या किया कि अरे रे 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 रे, ये तो सही सृष्टि नहीं बनी है। तो इसमें मज़ा तो तभी आएगी जब मैं क्षेत्रज्ञ बन के सब में प्रवेश कर जाऊं। अब वो क्षेत्रज्ञ बन के सब में प्रवेश कर गया। क्यों भगवान? अब भगवान मज़ा आ गई। पत्नी कहती है, अब उसके अंदर हलचल हो गई पत्नी के अंदर। अब पत्नी कहती, खाली शादी भर के हो, बच्चों को पढ़ाएगा कौन? पड़ोसी? पढ़ाओ इसको। वो कहता, हम ऑफिस से बहुत थक के आ रहे हैं, ऑफिस में बहुत काम है। तो पत्नी कहती, बहुत काम है? एसी में बैठे बैठे मज़े मारते हो, काफ़ी पीते हो, और ये सब्जी कौन लेके आएगा? खाली शादी करने भर के हो। और पति अपनी पत्नी से कहता है, उसके अंदर भी क्षेत्रज्ञ आ गया वो पति के शरीर में। तो वो कहता है पत्नी से, क्या तुमने खाना बनाया है? ये कोई सब्जी है? अब भगवान तीनों गुणों के परसेंटेज का डिफर, और भगवान पूरे संसार में जितने भी क्षेत्र हैं सबकी बैंड बजी पड़ी है। अब वो मजा ले रहा है। बैंड बजी पड़ी है। ये शब्द हमने कंचन भगवान से उस दिन सुना। कंचन भगवान ने कहा, भगवान ये कोई सुखी नहीं है। कंचन भगवान के ऑडियो टेक्निकल टीम से आते रहते हैं कि कैसे क्या करना है, क्या नाम लिखना है, क्या उसमें। तो भगवान वो कह रही थी, भगवान सारे शरीरों को, भगवान जितने शरीरों को मैंने जाना बड़ा वीआईपी समझती थी, बड़ा उनको सुखी समझती थी। भगवान जैसे जैसे पता चला सबकी बैंड बजी पड़ी है, सबकी ऐसी की तैसी है। देखो भगवान, और भगवान केवल सच्चिदानंद है, तो केवल एक वो है सबका मैं, और सबका मैं का नाम ही क्षेत्रज्ञ है। देखो भगवान, आज हमको लगता है क्षेत्रज्ञ सबको भली भांति समझ आ गया होगा। तो भगवान क्षेत्रज्ञ बताने की ही तरफ भगवान है। 13वें अध्याय का मंत्र नंबर 12वें की व्याख्या चलेगी। हाँ, तो 13वें अध्याय का हम 12वें मंत्र को भगवान दोबारा लेंगे, चूँकि बहुत अच्छा मंत्र है। तो कल भी लिया था, आज फिर इसको लेंगे। अब देखिए, मेरी एक बात को अच्छी तरह समझिए। तुम कहते हो कि हमको दुनिया में सब कुछ जानना है, क्षेत्र में, और कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? जानने योग्य केवल एक ही वस्तु है, क्षेत्रज्ञ। माधव भगवान, जानने योग्य केवल एक ही वस्तु है। तो बोले वो क्यों? तो कहने लगे, तुम साले जिंदगी भर तुम क्षेत्र को जानोगे ना, और जानते 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 बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, लेकिन तुम साले तृप्त नहीं होगे। लेकिन मैं तुमको जो चीज़ बता रहा हूँ क्षेत्रज्ञ, अगर तुमने उसको जान लिया तो तुम ऐसा तृप्त होगे, ऐसा तृप्त होगे, ऐसा तृप्त होगे कि तुम क्षेत्र को लतिया दोगे। क्षेत्र में गॉड पार्टिकल ढूंढना बंद कर दोगे। हाँ, मतलब कितनी बड़ी मूर्खता है विश्व में कि क्षेत्र के अंदर गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं ससुरे। अरे भगवत गीता के किसी मर्मज्ञ से पूछ लेते, वो कहता बेवकूफ़ों, भारत में आते। हाँ, भारत में आते और यहाँ आके कहते कि प्रभु हमको गॉड पार्टिकल ढूंढना है। तो वो कहता क्षेत्रज्ञ। वो कहता इदम में मत ढूंढो। वो बजट भारत को दे देते जो फालतू में वेस्ट कर दिया। अरे भगवान पूरा वेस्ट हो गया इतना पैसा। हाँ, अरे भगवान पूरा संसार मूर्खताओं में लगा। गॉड पार्टिकल की मशीन बनाई। पूरा संसार भगवान उन भोगों में लगा हुआ है जिससे उसको गलत फहमी है कि हम तृप्त हो जाएंगे। अरे आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ, तुम कहाँ से हो जाओगे? देखो भगवान, तो भगवान अब ये मंत्र कैसे शुरू होता है? गेयम, गेयम माने जानने योग्य। यहाँ से मंत्र शुरू हो रहा है। कह रहे अर्जुन, जानने योग्य केवल एक ही चीज़ है, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। और अगर तुमने इसको जान लिया तो तुम अमृत हो जाओगे। अमृत हो जाओगे मतलब अपने अमृत पने को पहचान लोगे, हो जाओगे। क्या होता है? तो भगवान इतना बढ़िया मंत्र है कि एक बार दोबारा लेते हैं और डॉक्टर भगवान के मुख से गीता तत्वालोक सुनेंगे, क्योंकि गीता तत्वालोक में इसकी गजब की व्याख्या की गई है। गेयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि, गेयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि। गेयम यत्, गेयम माने जानने योग्य, जानने योग्य है। यत् माने जो, गेयम यत् जानने योग्य है जो। भगवान कहते हैं केवल क्षेत्रज्ञ ही जानने योग्य। बे तो क्षेत्र में प्राण दिए पड़ा है,
तेरा इतना पैकेज है, इतनी सैलरी है, तेरा तू बड़ा आईएएस बन गया, तू मंत्री बन गया, तू फलाना बन गया, और उसके बाद बूढ़ा हो गया। और ये हम पार्क में जाते हैं भगवान, हम बूढ़ों से बात करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी सबकी भगवान बैंड बजी पड़ी है, सब पछता रहे हैं, पता नहीं कैसे जीवन जिए, पछता रहे हैं। और क्षेत्रज्ञ को जानने वाला भगवान हमेशा मुस्कुराता है, कहता है अरे वाह क्या बात है। मौत बुढ़ापा आपदा सब क्षेत्रन में हो, और क्षेत्रज्ञ काटे ज्ञान से, और अज्ञानी काटे रोय। देखो भगवान इसमें भगवान कहते हैं ज्ञेयम यत्, जानने योग्य है जो क्षेत्रज्ञ। तत् प्रवक्ष्यामि, तत् माने उसी को, प्रवक्ष्यामि माने राणा भगवान बताएंगे प्रवक्ष्यामि माने प्रवक्ष्यामि माने भगवान बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तिकार के समझाऊंगा। हाँ, कहने लगे कि हम नहीं समझेंगे तो, अभी तो 13वां अध्याय चल रहा है, तो कंटाप वाली कथा तो है, कहन कंटाप मार मार के समझाऊंगा समझा के रहूंगा। है राणा भगवान जी, कंटाप मार मार सिखाऊंगा, तिकार के समझाऊंगा। बोले चूंकि तू मुझसे जुड़ गया है, मेरा तुझसे, तूने मेरा वर्णन किया, मैंने तेरा वर्णन किया, इसलिए तुझको फोन कर कर के समझाऊंगा, तुझको जागृत से उठा के समझाऊंगा, तुझे कंटाप मार के समझाऊंगा, तुझे गरिया के समझाऊंगा। देखो भगवान इसको जब तक कंटाप मारता रहूंगा, जब तक कंटाप मारता रहूंगा, जब तक तुम्हारा व्यष्टि समष्टि सब धुल धुला के हाँ। एक वही धौन चैतन्य नहीं बच जाता, हाँ तब तक समझाऊंगा। हाँ, एक्चुअली हमारे इस वेदांत ग्रुप में कुछ लोग जो है, जिनको हमको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते नहीं है कि हुस्काना पड़ता है कि ए क्या बैठे हो इतने दिन से, उसमें चारू भगवान, उसमें सीमा भगवान, उसमें नीसू भगवान, ये सब लोग जुड़ गए वेदांत से। और भगवान इनको सबको हम क्या करते हैं कि एक यहाँ से YouTube का एक वीडियो भेजते हैं, है ना, तो इनकी ये जो पूरी तरह क्षेत्र में जुटे थे ना, लगे हुए थे, वो इनकी मोह निद्रा टूटती है। कहते जी भगवान प्रणाम भगवान। तो फिर हम उनसे कहते हैं कहाँ हो भगवान, पिछले 1 सप्ताह से कहाँ हो जैसे हमारे विकास भारद्वाज भगवान, है ना, और भी कुछ लोग हैं 1-2 आज हमने वो कंटाप वाली कथा सुनी सुबह। अरे बहुत बढ़िया है। तो उसका मतलब निचोड़ हमने तो ये निकाला, उसमें स्मृति लब्धवा की बात करी है उन्होंने। हाँ। तो उसमें ये है कि स्मृति चली गई है किसी की, जब स्मृति चली जाती है तो पकड़ा जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? हाँ। डॉक्टर करते हैं कि भाई या तो कोई उसको तगड़ा, कहते हैं एक्सीडेंट से इसकी स्मृति चली गई, तो कोई ऐसा सिमुलेटेड, उसको माधव भगवान उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं डॉक्टर। हाँ कोई ऐसी सिमुलेशन करते हैं, ऐसा एक्सीडेंट करते हैं, या धप्पड़ मारेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक जो भगवान बता रहे हैं, या डॉक्टर भगवान और अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि वो ऐसी चीज उसके साथ सिमुलेटेड एक्सीडेंट करते हैं ताकि उसकी स्मृति वापस आ जाए। हाँ। तो वही काम स्वामी जी ने वहाँ कंटाप से किया है कि तेरी स्मृति कैसे चली गई, तो ले दोबारा आ जाएगी क्या थप्पड़ मारता हूँ। हाँ, कंटाप मार देता है भगवान। और आपको एक चीज़ बताएं भगवान, क्षेत्रज्ञ को जो बंदा पसंद नहीं आता है उसको भगवान बिल्कुल पूरी तरह से त्याग देता है। वो तो पूरे क्षेत्र को त्यागे हुए है। क्यों? जो समष्टि को त्यागे हुए उसको व्यष्टि त्यागने में कितनी देर लगती है। भगवान रूपेश ने इतना गलत सलत कुतर्क किया, इतना गलत सलत कुतर्क किया पर्सनल पे ना। हाँ, हमारे पर्सनल पे। तो हमने कहा रूपेश, आश्चर्य है कि तुम्हारे अंदर विद्वता तो बहुत है लेकिन कॉन्सेप्ट तुमको जरा सा भी नहीं पता है, तुम हाईली कंफ्यूज्ड पर्सन हो, और वेदांत तो तुमको छू भी नहीं गया है, और तभी तुम्हारे इतने प्रश्न हैं। हमसे इतने प्रश्न पूछता था भगवान, इतने प्रश्न पूछता था कि हे भगवान, और जब हम उनको प्रश्न उत्तर बताते थे तो भगवान काट देता था, कहता नहीं ये गलत है। तो हमने एक दिन उसको व्हाट्सएप पे लिखा, हमने उसको व्हाट्सएप पर, श्रद्धा भी नहीं है, एक तो श्रद्धा भी नहीं है और ऊपर से सीखना भी चाहता है। तो हमने उससे प्रणाम कर लिया, हमने कहा तुझसे मैं कोई बात नहीं करूँगा आज से। देखो भगवान, बहुत बढ़िया माधव भगवान ने बात कही। अगर किसी को नहीं आता है तो श्रद्धा रखे। तो भगवान वापस आते हैं मंत्र पे, गेयम यत, गेयम माने जानने योग्य है, यत माने जो, तत् उसी को,
प्रवक्ष्यामि। हाँ, तो भगवान हम मंत्र में आ जाते हैं 13/12। गेयम माने जानने योग्य, यत माने जो। गेयम यत जानने योग्य है जो। हमसे किसी ने कहा कि गीता में कुछ हमको एक आधा रहस्य बता दीजिए, तो हमने कहा जानने योग्य है जो। उसको तूने जाना है, कभी सुना है? कहते हैं क्या? तो हमने कहा क्षेत्रज्ञ, आत्मा, परमात्मा, ये सब तुझको तूने जाना है? तो बोले नहीं। तो हमने कहा जो जानने योग्य है वो तो तूने जाना ही नहीं। भगवान गीता में डंके की चोट पे कह रहे हैं भगवान कि संसार को जिंदगी भर जान जान के मर जाओगे, तुम अतृप्त रहोगे, और अगर तुमने कहीं क्षेत्रज्ञ स्वरूप को जान लिया तो तुम खट से तृप्त हो जाओगे। देखो भगवान, गेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि। गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। जानने योग्य है, गेयम है जो, जानने योग्य है, तत् प्रवक्ष्यामि, उसी को तुमको समझाऊंगा, तिखार तिखार के समझाऊंगा। और अगर तुम यज ज्ञात्वा, अगर तुम उसको जान गए, अगर तुम उसको जान सके, अमृतम अश्नुते, तुम अमृत हो जाओगे। अनादिमत् परम ब्रह्म, अनादिम मत परम ब्रह्म, न सत न असत उच्यते। न सत्तत् न असत उच्यते। और ये जो सत और असत हमने समझाया है, ये तो खाली समझाने के लिए बताया है। ये जो ब्रह्म है, जो अमृत स्वरूप है, क्यों भाई, ये जो क्षेत्रज्ञ है वो सत और असत तो हमें केवल समझाने के लिए कॉन्सेप्ट तुमको बताया है। भगवान देखिए, भगवान बहुत महत्वपूर्ण। भगवान कहते हैं जानने योग्य केवल क्षेत्रज्ञ है, केवल अपना स्वरूप है। उसको जान गए तो अमृत मिल गया। तो ये कहते समझो, हैं, हाँ, अमृत मिल गया। तो समझो तुम अपने जिस अमृतत्व को भूल गए थे वो तुम्हें याद आ गया। हाँ। वो कहता ना विवेकानंद जी, तो वो सॉरी स्मृति लब्ध, उसको वो कहते स्मृति हैं, वापस आ गई। स्मृति वापस आ गई। जैसे लगता है कोई बावला हो गया था, वो ठीक हो गया। बावले तो हुए थे ही हम आज में। जैसे कोई पागल हो गया था तो उसके बाद प्रवक्ष्यामि रूपी उसके इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया। ये बहुत सही कहा आपने पागलपन को हटा दिया। हाँ, तो वो कहता है स्मृति लब्ध्वा, ठीक हो गया। तो कहें तुम कौन हो? कहें मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। और कहें ईश्वर कौन है? कहें ईश्वर जीव जगत सब मुझ में भास रहे हैं, सब मुझसे प्रकाशित है। स्वस्थ हो गया। जो हमारा सूक्ष्म है, जो पगला गया था, हाँ, उसकी स्मृति वापस आ गई। वापस आ गई। देखो भगवान बहुत बढ़िया। आप डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, भगवान इसकी गीता तत्वालोक ले लें भगवान, ये बहुत ही गजब है इसका अर्थ। 13/13, 13/12। हालांकि कल हो गया था, आज दोबारा पढ़ते हैं। भावार्थ पहले संगति है, ज्ञान का स्वरूप बतलाकर अब अगले 6 श्लोकों में ज्ञेय का वर्णन करते हैं। अगले 6 श्लोकों में भगवान ज्ञेय का वर्णन है, जानने योग्य वस्तु का। अगले 6 श्लोकों में 6 के 6 टॉप मंत्र हैं। हाँ, टापो टाप जी भगवान। इसमें अगला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता का तत्व समझने के लिए इसे समझना बहुत आवश्यक है। अब भावार्थ देते हैं इस श्लोक का। अब जो ज्ञेय है वह बतलाऊंगा, जिसे जानकर अमृत यानी मोक्ष या अमृत रूप ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। वह अनादि पर ब्रह्म है और वह ना सत कहा जाता है ना असत कहा जाता है। वह तो सत असत से विलक्षण है। अब व्याख्या करते हैं कि कैसे है। सत असत, ज्ञान अज्ञान या कार्य कारण एक ही बात है। तत्ववेता की 4 प्रकार की दृष्टि होती है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि 4 तरह के तत्ववेता बता दिए हैं। 4 तत्ववेता ही, पर वो 4 ग्रुप बना दिए अलग अलग। नंबर 1, सब मुझसे भिन्न है, मैं सबका दृष्टा हूं। ये दृष्टि अध्याय 13 के श्लोक 2 में कही गई है। क्षेत्रज्ञम च अपि
माम विद्धि इत्यादि, ये असंग भावना। अब दूसरा आता है कि केवल मैं ही मैं हूं और कुछ हुआ ही नहीं। ये अध्याय 2 के श्लोक 16 में आया है कि ना अस्तो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः। इसमें प्रपंच का अत्यंत अभाव है और निषेधाकार वृत्ति रहती। और याद रखने लायक बात यह है कि है सारे ही तत्वज्ञ अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीसरा है सत असत सब मैं ही। यह अध्याय 9 श्लोक 19 में आया है। यथा सत 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 असत च अहम अर्जुन। ये अन्वय दृष्टि है कि सत और असत दोनों मैं ही हूं। अब चौथी टाइप के आगे, मैं सत असत से परे हूं। यहाँ ना सत तन्न सुदुच्यते शब्द ना सत ना असत उच्यते। इस वाक्य से यही बात कही गई है। यही अनुभव अर्जुन ने अध्याय 11 के 37वें श्लोक द्वारा व्यक्त किया था। यथा त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। तो गीता में 4 प्रकार की दृष्टियां बतलाई। उत्थान काल में ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि सब मुझसे भिन्न है और सब मैं ही हूं। यह सब मेरा है। और अंतर्दृष्टि होने पर यह अभ्यास करना चाहिए कि केवल मैं ही हूं। तो चारों तरह की दृष्टियों का वर्णन करें। अब कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये एक के ही 3 नाम है। उसे वेदांती ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है ब्रह्म इति परमात्म इति भगवान इति शब्द तेन ईश्वर कैसा है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईश्वर के भाव और गुण अनंत हैं। ये नियम है कि अनंत का ज्ञान मन बुद्धि आदि से नहीं होता। इनसे तो अंत तथा सीमित विषयों का ही ज्ञान होता है। ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का ही विषय है। वह सच्चिदानंद स्वरूप है अथवा वंशीधारी है, ऐसी श्रद्धा ही करनी होती। तर्क तो इतना ही बताता है कि ये संसार उत्पत्ति विनाशशील है, अतः इसका कोई कर्ता तो होना चाहिए। हम अल्पज्ञ, अल्प शक्ति और परिच्छिन्न हैं, इसलिए कोई सर्वज्ञ, सर्वशक्ति और विभु भी होना चाहिए। वही ईश्वर है तथा सभी मतों में ईश्वर के विषय में मुख्य दृष्टि यही है। अतः अपनी दृष्टि से वे सभी ठीक हैं, क्योंकि वे सभी उपासक हैं, परंतु निर्विशेष ब्रह्म की उपासना नहीं। वह तो विचार के द्वारा अविचार की निवृत्ति होने पर ही अनुभव में आता। गजब। सो जो असली ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, वो केवल अनुभव में आता है। उसकी उपासना नहीं कर सकते। आप मंदिर में घंटी बजा के ब्रह्म को नहीं देख सकते, ब्रह्म को खुश नहीं कर सकते। वो तो केवल अनुभव में आता है और वो आप स्वयं हो, अंदर ही है। ये कहना भी ठीक नहीं। वास्तव में वह अनुभव स्वरूप ही है और ऐसा अनुभव होना ही उसका अनुभव है। यहाँ निर्विशेष का ही प्रसंग है, वही पर ब्रह्म है। वह सत असत से विलक्षण है। सत भाव कार्य या जागृत को कहते हैं तथा असत अभाव कारण या सुषुप्ति। वह तो दोनों से ही परे है, इसलिए उसे न सत कह सकते हैं न असत। वास्तव में सत और असत कभी हुए ही नहीं, वे केवल भासते हैं। बहुत अच्छी लाइन आगे भगवान कि सत असत से हम जो भी समझते हैं
जो समझने का प्रयास करते हैं शुरू से, पहले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो सत असत का समझने का कोशिश करते हैं, बहुत सुंदर। पर बाद में ये पढ़ा दिया जाता है, ये समझना ये है कि वो केवल भासते हैं, सो ना सत है ना असत है ही नहीं। वे जिसमें भासते हैं वे इन दोनों से विलक्षण है और वही परब्रह्म है। ये ज्ञान उसी को होता है जिसे संसार से वैराग्य है। सब भगवान है। ये कहने का तात्पर्य यही है कि सब नहीं, भगवान ही है। क्या बात है। जैसे कल भी बात आई थी कि ऑल इज नॉट, ओनली गॉड इज। सत असत कुछ नहीं, मैं ही हूं। जैसे स्वप्न वास्तव में कुछ नहीं होता, स्वप्न और स्वप्न से विलक्षण केवल स्वप्न दृष्टा ही है। वही सब कुछ है और वही सबसे परे है। जी बोल। मेरा ख्याल है गीता तत्वालोक तो सभी के पास होगी, और अगर किसी के पास गीता तत्वालोक नहीं है तो उसे चिल्लू भर पानी लेके उसमें डूब जाना चाहिए, या तो वेदांत ग्रुप से एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि गीता तत्वालोक नहीं है और बहुत सारी साड़ियाँ हैं। ये बड़ी लज्जा की बात है। गीता तत्वालोक प्रणाम नहीं। भगवान। प्रणाम भगवान जी। भगवान और भगवान जिसके पास दो हो उसको एक दे देनी चाहिए उनको जिनके पास नहीं है। हाँ, आप एक वो उसको दे दीजिए जिसको चिल्लू भर पानी में डूबने जा रहा है। बेचारे को चुल्ली मैं डूबने नहीं दूंगा। तो भगवान गीता तत्वालोक सभी के पास होगी, ऐसी आशा है। इसमें पेज नंबर 381 खोलिए, और 381 में नीचे के पॉइंट नंबर 2, 3, 4, इसमें हम कुछ बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पेज नंबर 381, इसमें नीचे की तरफ 3 पॉइंट है, 2, 3, 4 मिल गए होंगे भगवान। इसमें पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है, देखो भगवत गीता में सत और असत, इसकी बात चल रही है, इस पर स्लाइड बना लेना एक। इस पे पॉइंट नंबर 2 में कह रहे हैं, न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। सत और असत को कैसे बता दिया कि असत कहीं है ही नहीं, केवल सत ही सत है। ठीक है जी। 2/16। पॉइंट नंबर 3 में कह रहे हैं, सद असत च अहम अर्जुन। क्या कह रहा है? सत और असत, सत असत च अहम, सत असत च, जहाँ भी चा लगा हो उस शब्द के पहले और बोला जाता है। चा माने और, सद असद चा, तो इसका मतलब असत के साथ लगा है, सद असद चा, तो इसका मतलब असत के साथ में चा लगा है, तो असत के पहले और बोलना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? सद चा असद अहम अर्जुन, सत और असत मैं ही हूँ अर्जुन। ठीक है जी। ये कहाँ पे आ गया? 9/19 में। ठीक है, उसके बाद चौथे में आ जाओ। चौथे में कह रहे हैं, ना सत ना असद उच्यते। क्या कह रहे हैं? ना कहीं कोई सत है ना कहीं कोई असत है। ये कहाँ आ गया? 11/37 में। अब भगवान जब भी कोई आपसे सत असत की बात करे तो उससे कहता है, अबे तुम तो बच्चे हो, मैं तुमको बताता हूँ सत असत क्या है गीता का। क्यों मदन लाल भगवान एक छोटी सी पुर्जी बना लेना, जिससे नकल करते थे ना आप बचपन में, मदन लाल जी। जी भगवान। एक पुर्जी बना लेना, उसमें लिख लेना। नकल करते थे कि नहीं? नकल तो नहीं करता था भगवान में। भगवान हमने एक बार नकल करी है। नकल वो एक आध बार भले हो गया हो, एक बार तो भगवान अच्छी तरह याद है। मैं 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहा था, तो मैं बाहर गया 1 मिनट के लिए बाथरूम के लिए, तो एक आदमी ने मुझे पर्ची दिया। पर्ची में प्रश्न का हल था। हाँ। तो मैं पर्ची का प्रयोग नहीं किया। उस पर्ची को मैंने जो वहाँ पर क्लास में जो टीचर थे मैं उनको दे दिया, भगवान ये आप लीजिए, किसी ने दिया है। तो मैंने भगवान क्वेश्चन मुझसे लगा। हाँ, एक बार की बात है कि एक हमारे यहाँ जो दूध देता था वही लड़का मेरे बगल में बैठा था। वो इंटर में था, मैं हाई स्कूल में था इंग्लिश का।
तो उसने हमें लगभग 7-8 नंबर का प्रश्न फटाफट बता दिया, अपोजिट और नंबर जो भी सब बता दिया। ये हुआ है। हाँ, तो दूध बेचता था बेटा, संजोग से मेरे साथी बैठ गया, तो हम दोनों को बता दिया सब। तो भगवान तो इंग्लिश हो तो गया उस भगवान समय में। तो भगवान कितनी मजे की बात है कि यहाँ पर भगवान एक छोटी सी पुर्जी सब लोग बना लो और पूरी भगवत गीता का रहस्य एक पुर्जी में लिख लो। पहले लिख लो ना असतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सता 2/16। उसके नीचे लिख लो सद असद च अहम अर्जुन, सद असद सब मैं ही हूँ अर्जुन। अब उसके नीचे लिख लो ना सत ना असद उच्यते। ठीक है, ये हो गया 11/37। अब जो सबसे ऊपर वाला लिखा है उसमें लिखो परमात्मा की पहचान, मतलब आत्मस्वरूप की पहचान निषेधाकार वृत्ति से। ठीक है, जी 2/16 से शुरुआत में यही बताया जाता है सबको, ना असतो विद्यते भावो, जो रामकृष्ण आश्रम में खूब चला था। इसके बाद में उसके बाद जो अगला पॉइंट आ रहा है क्या, सद असद च अहम अर्जुन, सत असत सब मैं ही हूँ अर्जुन। अन्वय दृष्टि, पहली व्यतिरेक दृष्टि हो गई, निषेधाकार व्यतिरेक दृष्टि। पहले किसी को उपदेश देना चाहिए तो क्या देना चाहिए, व्यतिरेक से, निषेधाकार वृत्ति से। जी तो अगर व्यतिरेक से ये हो गया पहला, व्यतिरेक दृष्टि से ना असतो विद्यते भावो, इस पे लिख दो व्यतिरेक दृष्टि। और उसके बाद में सद असत च अहम अर्जुन, इसमें लिख दो अन्वय दृष्टि, सत असत सब मैं ही हूँ, अन्वय दृष्टि। और उसके बाद कहते हैं ना सत ना असद उच्यते, अद्वय दृष्टि। अद्वय दृष्टि माने ना सत ना असत, मैं तो बस मैं ही हूँ, मैं अनंत क्षेत्रज्ञ स्क्रीन जिसमें न जाने क्या क्या भासता है लेकिन है कुछ नहीं, हूँ सिर्फ मैं ही मैं। यह अद्वय दृष्टि। तो भगवान सद असत का सारा एनालिसिस आ गया पूरी गीता का। बिल्कुल। पहला व्यतिरेक दृष्टि, दूसरा अन्वय दृष्टि, तीसरा अद्वय दृष्टि। ठीक है भगवान, आशा है क्लियर हो गया होगा। और ये सब लोग पुर्जी बना लें, हम जिसके भी घर जाएंगे उससे ये पुर्जी देखेंगे कि पुर्जी दिखाओ। क्यों भाई मदन लाल जी, पुर्जी बना के रख लेना। भगवान, मेरी जो बुद्धि है ना, हाँ वो मैं समझ रहा था मेरे लिए कहने वाले हैं, अब किसी ने आने वाले हैं मेरे यहाँ। समझ गया था। मदन लाल का नाम लेने के पहले समझ लिया, आपने कहा कि भैया बना लो, भगवान कभी किसी दिन पधारेंगे। हाँ, पुर्जी बना लीजिए, पुर्जी आके देखूंगा। भगवान ये बहुत बढ़िया, भगवान जो इस डॉक्टर भगवान से इस पे कमेंट सुनते हैं, जब बहुत अच्छी बात आती है डॉक्टर भगवान से कमेंट सुनते हैं तीनों पार्ट पे। जी भगवान। भगवान, इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हर तरह से समझाने का प्रयास किया है कि तुम किसी भी दृष्टि से समझ लो, तुम व्यतिरेक से समझो, तुम अन्वय से समझो, तुम अद्वय से समझो, ये सब कुछ बात एक ही है। उसी को कहने का ढंग अलग अलग है, समझाने का ढंग अलग अलग है। और भगवान कृष्ण ने गीता में हर एंगल से अर्जुन को बिल्कुल एक आम संसारी के लेवल से उठा के ज्ञानी के लेवल पर पहुंचाया है। तो वो सारी प्रक्रिया जो है उसमें उन्होंने सारे रूप दिखा दिए, सारे विकल्प डिस्कस कर लिए। क्योंकि यहाँ तक मुझे कई बार हंसी भी आती थी कि गीता में जो चीज भगवान कृष्ण के इस ज्ञान में नहीं होनी चाहिए, उन्होंने वो भी कह दिया शुरू में कि यदि तू जीत जाएगा तो राज करेगा और मर जाएगा तो स्वर्ग पाएगा। जबकि आज हम ये समझते हैं कि ये दोनों बातें झूठ है, दोनों बातें असत्य की हैं, कुछ नहीं है। जीत के राज करेगा तो कहेगा राज करेगा, और मर के स्वर्ग में जाएगा तो कहाँ जाएगा, स्वर्ग क्या है। सो प्रारंभिक वो पर बिल्कुल बेसिक प्रारंभिक था, इसलिए वो उन्होंने कहा, उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक कह दिया। इसी तरह इसमें भी उन्होंने 2/16 का उदाहरण देके अन्वय कर दिया और व्यतिरेक कर दिया, फिर अन्वय कर दिया, फिर अब अद्वय कर दिया कि तुम जैसे चाहो वैसे समझ लो, पर समझना तो तुम्हें पड़ेगा कि तुम ही ब्रह्म हो और तुम्हारे अलावा और कुछ है ही नहीं। गजब भगवान, बहुत सुंदर निरूपण। तो जब भी कोई सत असत की बात करे
तो उससे कह दो सद असद भगवान ने गीता में 3 तरह से कहा है, लेकिन तीनों का प्रयोजन एक ही है। क्या गेयम यत, जानने योग्य जो वस्तु है उसको जान लिया जाए। तो बोले फिर क्या होगा? बोले फिर ये होगा कि चाहे तुम भिखारी हो और चाहे तुम सम्राट हो, तुम तुरंत तृप्त हो जाओगे। और अगर तुम भिखारी हो तो तुम ऐसे तृप्त हो जाओगे कि सम्राट भी तुम्हारे चरणों में आके लौटेगा कि यार तुम कैसे सुखी हो, तुम्हारे पास तो यार तुम्हारे पास तो कमीज नहीं है। वो अगर सम्राट भी आकर के लौटेगा, यार तुम सुखी कैसे हो, हम तो सम्राट हैं, हमारे हरम में तो 1000 रानियां हैं, और हमारे पास एक क्या बोलते हैं गोदाम भर के सोना है, और हमारे पास बड़ी वाहवाही है, लेकिन हम सुखी नहीं हैं। भगवान ने पहले ही कह दिया है जानने योग्य वस्तु है जो उसको जानो, गेयम यत। अब भगवान जो इसको जान लेता है ना, वो भगवान उसके मूछें नहीं भी होती हैं तब भी ऐसे ऊपर मूछें टेक के चलता है दोनों। वो जैसे मूछें कुछ लोग के नहीं होती है, सेविंग कर देते हैं पूरी, वो तब भी ऐसे ऐसे मूछें ऊपर को करता है, कहता है तेरी की क्या बात है। विवेकानंद जी की फोटो देखिए कभी कैसे रहती है, देखो ये तनी हुई। भगवान, अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है गीता रस रत्नाकर ले लीजिए भगवान इसी मंत्र का 13/12। प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। स्वामी जी बता रहे हैं कि अब अज्ञान का वर्णन हो गया और क्षेत्रज्ञ का वर्णन हो गया, इसके बाद ज्ञान ज्ञ का वर्णन करते हैं। असल में प्रमाण और प्रमेय की रीति निराली है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो लोग धर्म और अधर्म का फल चाहते हैं, जो लोग उपासना और उससे अपने इष्ट देव का साक्षात्कार चाहते हैं, और जो लोग योगाभ्यास करके उससे असंप्रज्ञात समाधि चाहते हैं, या दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान चाहते हैं, उन लोगों का मार्ग जुदा है। प्रमाण प्रमेय का जो मार्ग है वह साधन साध्य का मार्ग नहीं है, तत्व ज्ञान साधन नहीं है, यह तो प्रकाश है। इससे जो वस्तु मिलती है वह साध्य नहीं है, वह तो सिद्ध है और पहले से मौजूद है। केवल अज्ञान आवरण का नाश होता है, क्योंकि साध्य वस्तु नाशवान होती है और साधन कृत्य पूर्वक होता है। साधन कृत तंत्र है, कर्ता के अधीन है, करें ना करें, छोड़ दें, बदल दें, राम राम करें ना करें, और राम राम की जगह शाम शाम करने लग जाएं, यह करने वाले के अधिकार में है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, इसका समर्थ्य कर्ता में होता है, उसका नाम साधन होता है। जिसे आप छोड़ सकते हैं, उस साधन से जो मिलता है वह उत्पाद्य होता है, और वह क्योंकि साधन से उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य होता है। यच्चन्यम तद अनित्यम, साधन से जो भी फल पैदा होता है वह अनित्य होता है। धर्म से स्वर्ग मिलेगा, वहां से आना पड़ेगा, उपासना से इष्ट देव मिलेगा बड़ी कृपा करके, लेकिन जब उसका मन अवतार लेने का होगा तब कहेगा कि चलो बानर बनो, भालू बनो, और आपको ले आएंगे अपने साथ इस धराधाम पर। योगाभ्यास में समाधि लगेगी, जब तक अभ्यास का वेग बना रहेगा तब तक आप समाधि में रहेंगे। अभ्यास का वेग शिथिल होते ही आपका व्युत्थान हो जाएगा। किंतु तत्व ज्ञान ना तो कर्ता के अधीन साधन है और ना इसका फल उत्पाद्य साध्य है। तब फिर क्या वेदांत मत में साधन बिल्कुल व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ क्यों नहीं है? इसलिए कि अंतःकरण में जो दोष हैं उनका निवारण करने के लिए साधन है। धर्मानुष्ठान करोगे तो मल दूर होगा, उपासना अनुष्ठान करोगे तो मनोराज्य दूर होगा, परंतु अज्ञान का जो आवरण है वह केवल तत्व ज्ञान से ही भंग होगा।
मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान होए साधन सहित नरसो अविकृत मतिमान। अब हम जो वर्णन करने जा रहे हैं वह साधन साध्य की बात नहीं है, वह न साधन है न साध्य है। यदि कहो कि ब्रह्म होना साध्य नहीं है तो उत्तर है कि नहीं, क्योंकि अभी आपने वेदांत का ककारा भी नहीं सीखा, घोड़ा चक्कर भी नहीं पढ़ा। वेदांत की लघु कौमुदी होती है, वेदांत का तर्क संग्रह होता है, वेदांत की मीमांसा परिभाषा होती है। वह सब आपने अभी नहीं पढ़ा, तब आपको वेदांत का ज्ञान कैसे होगा। जहाँ साधन साध्य और साध्य फल से वैराग्य होता है और साध्य कारण से वैराग्य होता है, वहाँ जो अकार्य अकारण वस्तु का स्वरूप है उसे बोलते हैं ज्ञेय। भगवान कहते हैं कि ज्ञेय है, भगवान कहते हैं कि जो ज्ञेय है। अब मैं उसका प्रवचन करता हूँ। प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि से पहले बक्ष्यामि से पहले प्र लग गया ना, तो प्रवक्ष्यामि हो गया और अर्थ हो गया प्रवचनम करिष्यामि। अच्छा, ज्ञेय क्या है? यह मत समझना कि ज्ञेय साधन होता है, नहीं, ज्ञेय पहले से मौजूद होता है और जाना जाता है, तथा साध्य पहले से मौजूद नहीं होता, साधन से पैदा किया जाता है। ये दोनों में अंतर है। अपने मन से किताबें पढ़ने वाले लोग वेदांत का मतलब नहीं समझते। ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अरे उसे ज्ञान मात्र से ही अमृतत्व की व्याप्ति हो जाती है। भगवान देखिए, मैं बीच में रोक रहा हूँ कंचन भगवान को। देखिए भगवान क्या आ गया इसमें, अपने मन से किताबें पढ़ने वाले लोग वेदांत का मतलब नहीं समझते। भगवान इसकी हमने स्लाइड बनाई थी ना, अभी कल आया है यूट्यूब पे ये। भगवान वेदांत का स्वाध्याय नहीं होता है, वेदांत का श्रवण होता है। इसमें रुपेश ने बहुत कुतर्क किए हमसे, भगवान बहुत मतलब एक तरह से खराब व्यवहार भी किया हमारे साथ। तो उसने हमसे बोला कि ये तो बहुत गलत बात आप कह रहे हैं, वेदांत का स्वाध्याय नहीं होता है। आप तो अपने ग्रुप में सबको स्वाध्याय करवाते हैं 5-5 मिनट। तो हमने कहा रुपेश, जो श्रवण किया हुआ है, जो पहले श्रवण किया है, उसी श्रवण का ही स्वाध्याय करे। क्यों भाई, श्रवण के उपरांत, सुनने के बाद जब बात उसने थोड़ा समझ लिया, तब उसके बाद वो स्वाध्याय करे। श्रवण, पहले श्रवण, फिर उसी श्रवण मटेरियल का स्वाध्याय। उसको बताया था ए बुक और पढ़ रहा है बी बुक। हाँ कुछ और ही पढ़ रहा है। हाँ, और भगवान उसके पता है कितने प्रश्न हैं? अरे बाप रे, मेरा इंडिविजुअल वाला भगवान प्रश्नों से भरा पड़ा है। और भगवान बहुत कुतर्क करता है, कहता है वो आसाराम बापू का शिष्य रहा है, तो कल मैं आसाराम बापू का शिष्य हूँ और ये है। तो हमने कहा आसाराम बापू बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, लीला साहब बापू की बताते थे, लेकिन आप किसी एक इंडिविजुअल से मत चिपको, आप सार को गए रहे, आप उनके सार को ग्रहण कर लो। तो भगवान उसने यहाँ तक एक बात ऐसी कह दी कि हम क्या बताएं, आप लोगों को बता देते हैं। उसने कहा आप लोगों को गलत सिखा रहे हैं, ऐसे भी बोल दिया। तो हमने कहा यार, मैं तो अपनी कोई बात सिखाता ही नहीं हूँ, मैं तो सबको स्वतंत्र शास्त्र पकड़ा दिए हैं। ये लो चारू भगवान, ये लो कंचन भगवान, ये लो काली भगवान, ये लो माधव भगवान, ये उपनिषद ले जाओ तुम। भगवान देखो ईश्वर कैसे कैसे शिक्षा देता है, भगवान घुमा फिरा के। भगवान आज देखो यहाँ पर मिल गया, अपने मन से किताबें पढ़ने वाले को वेदांत का मतलब नहीं आता है। भगवान इसीलिए हमने इसकी स्लाइड बना दी खट से। श्रवण नहीं किया है। हमने पूछा तुमने किसका श्रवण किया है, तो भगवान उसने श्रवण तो कहीं किस नहीं किया किसी का। भगवान श्रवण से पहले भी ना जो है वो उससे श्रद्धा चाहिए। और हमसे कहने लगा कि हमने श्रद्धा भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, श्रवण से पहले श्रद्धा चाहिए। हाँ, और उसने ये भी कहा बल्कि कि ठीक है मैं जो है फिर अपना और कहीं जा कर के अपना जो है उन्नति करूँगा। तो हमने उसके हाथ जोड़ लिए भगवान। अब बताओ, ये अभी तक हमने उसको ग्रुप से निकाला नहीं है, एक सज्जन होने के नाते
लेकिन भगवान ऐसी बातें, इतना मतलब कटु बोलना, और वो भी एक तो भगवान ने गीता में कहा है ना कि एक तो ज्ञान ना होना और ऊपर से दुराग्रह भी करना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और इसके बाद दूसरे वाले में क्या कहा है कि अज्ञश्च, एक तो अज्ञ होना, और अश्रद्धानश्च, और फिर संशयात्मा, और फिर दुराग्रह। देखो विनश्यति। विनश्यति ऐसे बोला भगवान ने। फिर हमसे बोला भगवान कि हमने आसाराम बापू जैसे महापुरुषों को सुना है, और फिर कहता है हमने जयदयाल गोविंदका जैसे महापुरुषों को सुना है। तो हमने कहा मेरी बात भी सुन लो, मेरे गुरु ने हमको आसाराम बापू जयदयाल गोविंदका को कभी सुनने नहीं दिया। कल के शुद्ध महात्माओं को पढ़ो, उड़िया बाबा को पढ़ो, आदि गुरु शंकराचार्य जी को पढ़ो, विवेकानंद जी को पढ़ो, करपात्री जी को पढ़ो, लीला साहब बापू को पढ़ो, योग वासिष्ठ को पढ़ो। हमने बताया ये। तो भगवान वो जो है उसने स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती के बारे में पता नहीं क्या कथा सुना दी उल्टा पुल्टा। तो हमने कहा तेरी ये कथा सुनाने से मुझे स्वामी अखंडानंद जी से श्रद्धा हो जाएगी क्या? हमने कहा हम ऋषिकेश गए थे, मेरे साथ माधव भगवान थे, मेरे साथ काली भगवान थे, मेरे साथ सतीश भगवान थे। वहाँ एक बंदा मिला था, स्वामी असंगानंद जी के कच्छ की बात है, भगवान महामंडलेश्वर जी। असंगानंद जी के सामने एक बंदा मिला था, साला सांवला सा। वो क्या कह रहा था? वो भगवान स्वामी हंसानंद जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा था। तो हमने क्या कहा था माधव भगवान? क्या चुप हो जाओ, हम नहीं सुनेंगे। हमने कहा चुप हो जाओ, स्वामी हंसानंद जी के बारे में हम कुछ सुन नहीं सकते, और चाहे तुम जितना सुनाओ, मेरे ऊपर उनके प्रति तो कोई खराब भावना होगी नहीं, हाँ तुम्हारे प्रति जरूर हो जाएगी। हमने उसको भगवान असंगानंद जी के सामने हमने धृष्टता की। हमने कहा अरे चुप रहो, तुम हंसानंद जी के बारे में ऐसा बोल रहे हो? जिन हंसानंद जी और जिन अखंडानंद जी सरस के जवान पे सरस्वती बैठी है, तुम उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो? भगवान देखिए, भगवान श्रद्धा होए तो ऐसी होए। तो भगवान बहुत बढ़िया लाइन पढ़ी है। चूँकि समय काफ़ी हो गया है, इसलिए कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसको हम लोग कल लेंगे, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें पीछे आ गई, उनको भी डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें आ गई हैं, है ना? तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और अभी हम लोग कम से कम 4 मिनट के लिए अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे, अपने क्षेत्रज्ञ स्वरूप में बैठेंगे, जिसकी आज चर्चा हुई है। भगवान क्षेत्रज्ञ स्वरूप, अनंत स्वरूप, इसमें बैठेंगे हम लोग।
ब्रह्म ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये अभी अभी डॉक्टर भगवान ने गीता तत्वालोक में पढ़ा है, पेज नंबर 382 में चौथी लाइन है। श्रीमद् भागवत में बड़ा भा, भगवत गीता छोटा भा है और भागवत बड़ा भा है। तो श्रीमद् भागवत में एक शब्द आया है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो क्षेत्रज्ञ है तो एक ही, लेकिन उसी को ब्रह्मेति, कहीं ब्रह्म इति ऐसा कहते हैं, कहीं परमात्मा इति ऐसा कहते हैं, कहीं भगवान इति ऐसा कहते हैं। शब्दते, ऐसे ऐसे शब्द देते हैं। इसी को ज्ञानी जन आत्मा कहते हैं, आपा कहते हैं, स्वरूप कहते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मदनलाल भगवान। प्रणाम स्वाति भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम अलका भगवान। प्रणाम सतीश भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम भगवान। भगवान। प्रणाम चारू भगवान। प्रणाम विकास भरद्वाज भगवान। प्रणाम काली भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम डॉक्टर राकेश भगवान। प्रणाम विकास भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम सत्येंद्र भगवान। प्रणाम